मैम मुझे सभी चैप्टर्स की स्टोरीज पता हैं, सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ लिए हैं, इनकी समरीज मुझे पता है, इनके आंसर्स भी मैं लिख लेती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी है कि जब टीचर आंसर्स चेक कर रही होती है वो मुझे फुल मार्क्स नहीं देती। क्या रीज़न है इसका? बच्चों, इसका रीज़न छुपा है इस स्ट्रैटेजी में जो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। हाउ टू राइट अ गुड आंसर इन इंग्लिश। एक परफेक्ट आंसर लिखने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चाहे वो आंसर एक शॉर्ट आंसर हो, चाहे वो आंसर एक लॉन्ग आंसर हो, लेकिन उस आंसर राइटिंग में ज़रूरी है आप इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखें। सबसे मेजर पॉइंट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और मेरे साथ में आंसर राइटिंग की काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इस टेक्निक में प्रो बन चुके हैं। राइटिंग अ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट इन एनी आंसर। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे करना है। ये देखो, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाया। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैमिस्फियरना वुड बी सूटेबल फॉर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। कैमिस्फियरना उस जगह का नाम है जहां मैक्सवेल रहते थे। चैप्टर समझ आ गया? चलो लिख के बताओ मुझे चैट सेक्शन में, ये किस चैप्टर से लिया गया है। मिचबिल दी ऑटर, जहां गेविन मैक्सवेल एक ऑटर को एक पेट की तरह रखते हैं। कैमिस्फियरना इज द प्लेस जहां वो रहते हैं। अगर मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? आप बोलेंगे कैमिस्फियरना वॉज सूटेबल फॉर, और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कैमिस्फियरना वॉज अ सूटेबल प्लेस फॉर, और आगे अपना आंसर लिखना शुरू कर देंगे। नहीं, आंसर्स को कभी ऐसे फ्रेम नहीं करते। हमको 30 to 40 वर्ड्स में आंसर फ्रेम करना होता है जो शॉर्ट आंसर होता है, और इसको लिखने के लिए हमारे पास कंटेंट अच्छा खासा होना चाहिए। तो इसमें एक कॉन्टेक्स्ट का टच डालेंगे। स्टार्टिंग करेंगे कॉन्टेक्स्ट से। कैसे? अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल डिड, तो भैया मैक्सवेल कौन मैक्सवेल, या फिर ये कैमिस्फियरना किस जगह का नाम है। अब मैक्सवेल ने कैमिस्फियरना में कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है। अब इस एक्सपेरिमेंट को बताने के लिए हमें इसका एक इंसिडेंट पहले देखना पड़ेगा कि भाई मैक्सवेल के पास एक डॉगी था जिसकी हो गई थी डेथ, और इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि डॉग न रख के रखेंगे एक ऑटर, और वहीं से हम अपना आंसर फ्रेमिंग एक्चुअल शुरू कर देंगे कि कैमिस्फियरना इज़ अ प्लेस जो सराउंडेड है वाटर से, और बिकॉज ऑटर को पसंद है वाटर, इजीली ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था। तो कॉन्टेक्स्ट बनाया मैंने, कितना बढ़िया। कहाँ से बनाया मैंने कॉन्टेक्स्ट? मैंने बोला कि गेविन मैक्सवेल जो हमारे थे वो सो लोनली, बहुत ही ज़्यादा लोनली थे आफ्टर द लॉस ऑफ हिज पेट डॉग, एंड आफ्टर सम टाइम ही डिसाइडेड टू पेट एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। ये होता है कॉन्टेक्स्ट लिखने का तरीका। आपको दिखाई दिया? स्टार्टिंग की जो आधी से ये 1.5 लाइन जो है इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। ऐसे हमको फ्रेम करना होता है। आफ्टर दिस मोमेंट गेविन वॉज लिविंग इन अ कॉटेज इन कैमिस्फियरना। तो उसकी डेथ के बाद, ये जो प्रॉब्लम हुई थी इसके बाद में, गेविन मैक्सवेल कैमिस्फियरना में रहते थे इन दी वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। ये आपका प्लेस है, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रही हूँ मैं। दिस वॉज अ प्लेस विच वॉज सराउंडेड बाई वाटर। पूरा का पूरा प्लेस पानी से भरा हुआ था, सराउंडेड था। सिंस ही न्यू दैट ऑटर enjoys इन वेट एरियाज लाइक मार्शेज और एनी वाटर बॉडी एंड नीड अ प्लेस विद लॉट्स ऑफ वाटर। बहुत सारा पानी ऑटर को चाहिए होता है। गिवन वॉज श्योर टू डू दिस एक्सपेरिमेंट टू पेट एन ऑटर। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर मैं एक पेट को रखूँगा, ओन करूँगा, एक ऑटर को रखूँगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे पास में पानी होना चाहिए। तो अगर मैं अभी कैमिस्फियरना में रहता हूँ तो वाई नॉट टू टेक दिस रिस्क, वाई नॉट टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। तो अब स्टार्टिंग की जो रेड कलर में आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं, दे आर दी कॉन्टेक्स्ट, और ऐसे ही हमें हर कॉन्टेक्स्ट की प्रैक्टिस करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज फ्रेजेस एंड लिंकिंग वर्ब्स। आपको लिंकिंग वर्ब्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने होते हैं। क्या होते हैं मैम लिंकिंग वर्ब्स? हर बार आंसर राइटिंग में सिखाती हूँ, बहुत सारे लिंकिंग वर्ब्स की प्रैक्टिस भी करा चुकी हूँ। आप लोगों को एक लिस्ट भी दे रही हूँ। क्या क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे? In the starting of this story, we can start with this. At this moment, we can start with this. Along with that, having said that, however, moreover, in addition to that, needless to say, likewise, likewise के साथ में और क्या आ जाएगा? Similarly, apart from that. और भी बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, बट अपने आंसर्स में आप इन्हीं को लगा लीजिए, काफ़ी है। जगह जगह पे जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत लगे आप यूज़ करिए। जहाँ जहाँ आप एंड लिख रहे हैं उसकी जगह आप मोरओवर लगाइए, जहाँ जहाँ आप बट लिख रहे हैं उसकी जगह आप हाउएवर लगाइए। देखिए कितना ब्यूटीफुल आंसर फ्रेम हम लोग कर पाएंगे। क्या आप लोग आंसर राइटिंग में कीवर्ड्स को भी लिखते हैं? कैसे फाइंड आउट करते हैं मैम? हमें नहीं आता। जब हमने वल्ली की स्टोरी पढ़ी थी, मैडम राइट्स द बस, जब हमने वल्ली की स्टोरी पढ़ी थी तो क्या हमें वहाँ कीवर्ड्स मिले थे? बिल्कुल मिले थे मैम। हमें पता था कि टाउन जो है वो 6 माइल्स अवे है, फेयर जो है वो 30 पैसे का है 1 वे और 60 पैसे का है 2 वे। दिस वॉज अ फॉर्च्यून फॉर वल्ली।
1 side journey to the town takes 45 minutes. She carefully makes a plan, enjoys the bus ride. Carefully calculated and recalculated, planned and planned. She decided to board the bus at 1 p.m. so that she can reach the town by 1:45 and can return in the same bus by 2:45. जितनी भी चीज़ें मैंने अंडरलाइन करी है ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं. कीवर्ड से होता क्या है? दो चीज़ें होती हैं. एक तो हमें चैप्टर याद हो जाता है. ये टेक्निक मैंने तब सीखी थी जब मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स दे रही थी बच्चों, और आपको मैं 10th में ही ये चीज़ बता दी हूँ. जब हम किसी चैप्टर के उन कीवर्ड्स को रिपीट करते हैं तो मतलब लिखने का कंटेंट हमारे पास तैयार हो जाता है. दिस इज़ अ प्रूवन स्ट्रैटेजी. अब इन्हीं कीवर्ड्स को हमें लिखना भी है. अब जब हम इन कीवर्ड्स को अपने आंसर में लिखते हैं तो दो चीज़ें होती है. एक तो आंसर का कंटेंट मिल जाता है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, इसके आगे पीछे 2-4 लाइनें लगाओ और हमारा आंसर फ्रेम हो गया. मान लीजिए आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन हाउ डिड वल्ली प्लान हर ट्रिप, सारा आंसर इसी में से आपका बन जाएगा. जबकि आपने याद कुछ नहीं किया, बस आपने इन की फ्रेजेस को पढ़ा जिनकी हेल्प से आप ये आंसर फ्रेमिंग खुद से कर पाए. क्या याद करना था? 6 माइल का रास्ता था, 30 पैसेज 1 वे, 60 पैसेज 2 वेज. फॉर्चून थी ये वल्ली के लिए. 1 PM पे उसने डिसाइड किया था कि वो बोर्ड करेगी, 1:45 तक पहुंच जाएगी, 25 तक 2:45 तक अपने घर वापस आ जाएगी. यही था, केयरफुली प्लान किया था, प्लान्ड एंड रिकैलकुलेटेड अपना जो ट्रिप था. तो अभी इससे मैं पूरा आंसर फ्रेम कर पा रही हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने इन कीवर्ड्स को लर्न किया. ऐसे ही हर चैप्टर में, हर पैराग्राफ में कीवर्ड्स होते हैं. उनकी हेल्प से नंबर 1, जैसा कि मैंने बताया, आपको कॉन्टेक्स्ट याद हो जाता है, एग्जैक्टली क्या स्टोरी में था. दूसरा, लिखने में आसानी होती है. ऑफकोर्स जब लिखने में आपको आसानी होगी तो टीचर को पढ़ने में भी होगी और वो आपको पूरे नंबर देगी. कीवर्ड्स की प्रैक्टिस हर बच्चे को करनी है अगर आपने अभी तक नहीं करी है. अपने आंसर्स के टेंसेस को प्लीज़ से चेक करो बच्चों, बड़ा मिस्टेक होता है. हर सेशन में मैं आप लोगों को बताती हूँ, टेंसेस में मिस्टेक मत करो. इसके लिए पूरे टेंस से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप बस इतना कर लीजिए कि एक तो आप लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ लीजिए और दूसरा आप पास्ट सिंपल टेंस पढ़ लीजिए. इन दोनों टेंसेस को मास्टर कर लीजिए अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं. इन्हीं दोनों में ज़्यादा गलती होती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेंसेस के साथ साथ स्पेलिंग और बाकी की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है. अगर आप पूरा आंसर वैसा लिखते हैं जैसे मैंने कहा और उसमें कम से कम 3 से 4 आंसर राइटिंग ग्रामर मिस्टेक्स कर देते हैं तो आपका 1 नंबर वैसे ही कट जाएगा. तो 3 में से कितना मिला? 2. तो क्यों कटवाना वो 1 नंबर भी जब हमें पता है आंसर राइटिंग करनी कैसे है. तो भाई, तो फाइनली ये कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो मुझे लगता है एक परफेक्ट आंसर राइटिंग वाले बच्चे को सीखनी चाहिए जो लिखना चाहता है. और मैं आशा करती हूँ हर बच्चा बढ़िया सा आंसर लिख कर आएगा पेपर में और फुल नंबर लेकर आएगा. लिटरेचर में फुल नंबर लाने का बात ही अलग है बच्चों. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर.